नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम इमारस की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा आपको पता है, इमारस का पेपर हो चुका है और चारों तरफ चर्चा है कि इसकी कट ऑफ 75 जा रही है, 80 जा रही है कि 90 जा रही है। तो आपको बता दें, इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा। इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती है जितना बताया जा रहा है कि 70 जा रही है, 65 जा रही है। इसको इस तरह से समझिए आप कि जब 2023 में पेपर हुआ था, उस वक्त लोग कह रहे हैं कि सीटें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इस बार सीटें कम है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए। गणितीय समीकरण से देखेंगे तो ये बात सही है, तथ्यात्मक रूप से सही है कि अगर सीटें कम हो रही हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए। लेकिन कट ऑफ को केवल सीटें ही नहीं निर्धारित करती हैं, इसके सिवा अन्य कारक भी निर्धारित कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ कारणों पर हम चर्चा करेंगे जो इस बार की कट ऑफ को निर्धारित करेंगे। देखिए, दो बात है। पहली बात तो ये है कि उस समय जब पेपर हुआ था 2023 में, परीक्षा पैटर्न अलग था, निगेटिव मार्किंग का सिस्टम अलग था और चयन की प्रक्रिया अलग थी। कैसे? उस वक्त अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ बनी थी। मतलब हिंदी में अगर 200 पद थे तो 200 पद के सापेक्ष कट ऑफ बनी थी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो उनका प्रीलिम एग्जाम हुआ था, जो 130 प्रश्न का था, आप देखिए इसको, आप ये सेशन के बाद बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है, आपको क्या करना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपका अगर कितना मार्क्स है। तो 130 प्रश्नों का पेपर हुआ था। इन 130 प्रश्नों में हिंदी की कट ऑफ, जैसा आप देख पा रहे हैं, 80 नंबर गई थी। तो भैया, थोड़ा सा सी सेट तो लगा लो। 80 नंबर अगर कट ऑफ जा रही है किसी सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब 130 का 80 कितना परसेंट हुआ? 60% ही तो लगभग हुआ। तो कट ऑफ तब भी तो लगभग 60% ही गई थी भाई, तब भी कट ऑफ 60% ही गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं चली गई थी। सीटें ज़्यादा थी, ये बात सही है, लेकिन साथ में क्या क्या पॉजिटिव था वो देखो। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग थी उस समय। 1/4 निगेटिव मार्किंग बहुत कम होती है। आपको एक कैपेसिटी देती है कि आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ये बताता है आपको कि आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनका कटाव भी 80 के ऊपर नहीं जा पाता है। आप देख रहे हैं ना लेखपाल में क्या हुआ, लेखपाल की परीक्षा भी हुई, 8,000 पद थे, उसमें भी देखा ना आपने, तब भी कट ऑफ 80% ही रहा, जबकि 1/4 निगेटिव मार्किंग थी। 1/4 निगेटिव मार्किंग पे मार्क्स अपने आप 10-15% बढ़ जाते हैं। जैसे आप 1/3 वाली परीक्षाओं को देखेंगे तो यूपी पीसीएस की परीक्षा देखिए, 75% में ऑलमोस्ट 70% बहुत ज़्यादा हो गया। 65-70% में, 50% के ऊपर में ही सिलेक्शन होना तय हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो अब आप ये समझिए कि इस बार क्या हुआ है, इस बार आयोग ने ही बता दिया कि हम कितनी कटाव। अच्छा, एक और गणित है इसके पीछे जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। वो गणित क्या है? इस बार पीजीटी के जो कुल पद हैं लगभग 1500 हैं। आप मोटा मोटा समझिए, पीजीटी की हम केवल बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आप पीजीटी का खुद से एनालाइज कर लीजिएगा। पीजीटी में कुल पद 1500 हैं, ठीक है। तो इस बार सब्जेक्ट का पेपर तो हुआ नहीं है कि जैसे इंग्लिश का अलग से पेपर हो रहा हो, ज्योग्राफी का अलग से पेपर हो रहा हो, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो बहुत बड़ी संभावना है कि इन 1500, जैसा ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए, 1:10 अगेंस्ट दी नोटिफाइड वैकेंसीज, यानी कि वैकेंसीज के अगेंस्ट में 1/10 सिलेक्शन किया जाएगा। ये नहीं लिखा हुआ है कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कटाव बनेगी, और बनाना मुश्किल भी है क्योंकि आपका सब्जेक्ट का पेपर तो हुआ नहीं है। एक हिंदी का, यानी कि हिंदी का स्पेसिफिक पेपर तो हुआ नहीं है। इस बार तो एक कॉमन पेपर हुआ है। तो कॉमन पेपर का मतलब है 1500 कुल पदों के सापेक्ष 10 गुना अगर आप करेंगे तो ये 15,000 आ जाएगा। अभी आपके मन में ऐसा चल रहा होगा, ऐसा एनालिसिस अभी किसी ने किया भी नहीं होगा, हम आपको बताते हैं। अभी आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि आपके सब्जेक्ट में कितने पद हैं? जैसे फिजिक्स, ये तो पुराने वाला, देखिए ये रहे पद, कुल 7,267 पद हैं। इसमें इंग्लिश में 112 पद हैं, हिंदी में 81 हैं, मैथ्स में 134 हैं। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि 134, अगर मैथ की बात करें तो 134 के सापेक्ष 10 गुना लोगों को बुलाएंगे यार, तो 1340 लोग हुए। तो यार 1340 में तो कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। टोटल 15,000 कितने पद हैं? पीजीटी के पद हैं 1460, मतलब 14,600 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 3962 हैं, तो 39,620 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 225 हैं, तो 2,250 लोगों को बुलाया जाएगा। ये है मामला। समझ पा रहे हैं आप? ये मामला है। यानी कि अगर
14,000, मोटा मोटा समझिए अगर 15,000 लोगों को पीजीटी में बुलाया जा रहा है तो कट ऑफ कितनी रहेगी। अगर आपके 50-55 के ऊपर हैं तो आप निश्चित रूप से स्वतंत्र होकर तैयारी करिए, आपको मेंस लिखने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। बहकावे में मत आइए, क्योंकि इसके बाद मेंस भी है। मेंस में विश्लेषणात्मक प्रश्नों की आवश्यकता होगी और आपको अभी से मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब विश्लेषण करने की ज़रूरत होती है तो आपको राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, लेकिन वो भी मेरिट डिसाइड करेंगे, विश्लेषण वाले प्रश्न भी और ऑब्जेक्टिव वाले। तो अभी से आपको मेहनत करनी होगी, अभी से आपको लगना होगा, तब आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। बहकावे में ना आए, आपकी मेरिट 50-55 के आसपास ही रहेगी, आप इसी को एक रेखा मानकर तैयारी करें। इन केस मान लीजिए कि अगर आपका इन केस नहीं होता है तो आपकी मेहनत थोड़ी ही बेकार जाएगी। आपने निश्चित रूप से केवीएस एनवीएस का फॉर्म भरा होगा, जिसकी डेट आ चुकी है जनवरी के दूसरे सप्ताह में, तो आप यही सेम पैटर्न वहाँ भी होगा, यानी आप जो अपनी पढ़ाई करेंगे मेंस की, वही मेंस का पैटर्न वहाँ पे भी है, तो वो आपके वहाँ काम आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये मान के चलिए, अगर आपके 15,000 लोगों को लिए जाना है और साथ में वैकेंसी का स्तर आपने देखा कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है और प्रश्नों की संख्या 100 हो गई है। पहले प्रश्नों की संख्या 130 थी, 130 में कट ऑफ 80 गई थी, 60% गई थी। अगर 60% यहाँ भी मान लें तब भी तो 60 ही आता है ना भाई, 60% यहाँ भी मान लो तब भी तो कट ऑफ 60 ही आती है। और फिर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/4 थी, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई है, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या। साथ में पहले जो था तब सब्जेक्ट मैटर करते थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में चयन हुआ था, इस बार सबका एकाकी रूप से चयन किया जाएगा। साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो जो 20 प्रश्न थे जिनको आपको क्वालिफाई करना है, वो ऐसे नहीं थे, एक बार उन्हें करके देखिएगा। वो उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को खा गए होंगे। जैसे अगर आपके पास जैसे सीसेट में 80 प्रश्नों की, जब आप पीसीएस का पेपर देते हैं तो आपको 80 प्रश्न करने होते हैं सीसेट में, आपको सीसेट में 80 प्रश्न करने होते हैं, वहाँ पे आपको 27-28 प्रश्न ले आना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं, 33% ले आना मुश्किल हो जाता है, जबकि प्रश्नों की संख्या 80 होती है। यानी आपके यहाँ आपके पास वहाँ पे चूजिंग का ऑप्शन बहुत होता है, 50 प्रश्न एक्स्ट्रा होते हैं आपको चूज़ करने के लिए कि ये वाला करना है मेरे को कि ये वाला करना है। लेकिन यहाँ पे क्या था, केवल 20 प्रश्न थे आपके पास, चूज़ करने के लिए केवल 12 प्रश्न बचे थे, समझ रहे हैं। अगर किसी ने ये गणित लगाइए, अगर किसी ने 20 के 20 अटेम्प्ट किए हों तो कम से कम 11 उसको सही करने होंगे, तभी बच पाएगा वो। क्योंकि 11 सही करने के बाद अगर 9 गलत कर दिए तो 3 माइनस हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। तो यानी कि कम से कम 11 तो सही करने ही थे, अगर सारे अटेम्प्ट किए तब। सारे नहीं अटेम्प्ट किए हैं आपने, हालांकि इस पे थोड़ा विवाद हो सकता है कि कुछ लोग कह सकते हैं सरल था, लेकिन जो लोग सरल कह रहे हैं वो लगा के देखें एक बार, इतना भी सरल नहीं था, एक बार माथा ज़रूर घूमेगा। तो आप लोग अगर 50-55 के ऊपर हैं तो निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, तैयारी कभी आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। अगर यहाँ कार्य नहीं आई तो एनबीएस और केवीएस में काम आएगी। फिलहाल आप लोग 50 और 55 मान के ही तैयारी करिए, 50-55 के ऊपर जाने की बहुत कम संभावना है। बाकी आगे जो भी कोई न्यूज़ होगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।